हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायराइड क्यों होता है। हाइपोथायराइड में जैसा कि थोड़ा रफली आइडिया सबको ही होता है कि हाइपोथायराइड T3 और T4 हॉर्मोन्स जब कम बनते हैं तो इसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम कि इसमें वेट पुट ऑन होता है। आप थोड़े से वेट गेन को कर लेते हैं तो ये सिम्टम सबको पता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो किसी को भी नहीं पता या जल्दी से कोई भी आपके साथ डिस्कस नहीं करता, आज हम उन बातों पर डिस्कस करने वाले हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह क्या होती है, क्या इसका बेसिक कारण होता है। अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो में जाना था कि ब्रेन के अंदर यहाँ पे आपके हाइपोथैलेमस, फिर उसके बाद पिट्यूटरी होती है और नेक के अंदर आपके होता है थायराइड ग्लैंड। तो यहां से सबसे पहले हार्मोन निकल के हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में आता है। पिट्यूटरी से जो हार्मोन बनता है उसका नाम होता है TSH। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब यहाँ पहुंचता है थायराइड ग्लैंड में तो ये उनको ऑर्डर देता है कि आप T3 और T4 बनाओ। तो T3 और T4 यानी कि ट्राई आयोडो कंपाउंड और टेट्रा आयोडो कंपाउंड, जिसमें 3 आयोडीन एटम है और 4 आयोडीन एटम है, इनको बनना इसमें होता है। तो इसको बनने के लिए पहले ये जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, इससे रिएक्शन करता है। इसमें जो कंपाउंड्स हैं, जैसे कि आप समझ के चलो कि A+B ने मिलके क्या बनाना है T3, या फिर A+C ने मिलके क्या बनाना है T4। तो ये वाली जो रिएक्शंस हैं वो TSH की प्रेजेंस में होती हैं। और दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि T4 किस में कन्वर्ट होता है, T3 में। तो ये भी किसकी प्रेजेंस में होता है, TSH की प्रेजेंस में होता है। और साथ में आपको जरूरत होती है वाटर मॉलिक्यूल की, और साथ में आपको जरूरत होती है आयोडीन की। तो अभी तक जो आप फोकस करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, TSH हार्मोन के ऊपर, कि अगर आपकी बॉडी में TSH कम है तो आप क्या करते हैं, ऊपर से मेडिसिन ले लेते हैं थायराइड की, जिसको आप थायरोनॉम ले सकते हैं। और मार्केट में थायरोक्सिन अवेलेबल है, 4 डिफरेंट टाइप की मेडिसिन अवेलेबल है जो हमने आपके साथ अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो खाली अगर आपने TSH ले लिया तो क्या आपका हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ठीक हो जाता है? नहीं, क्योंकि आपको इनके ऊपर और वाटर के ऊपर और आयोडीन के ऊपर भी फोकस करना होता है। तो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो आपको आयोडीन की क्या करनी पड़ेगी, डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए आप आयोडीन रिच जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि कलर्ड वेजिटेबल्स, आप कह सकते हैं चुकंदर, बीटरूट जिसको बोलते हैं, आप कैरेट, आप जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, या कलर्ड पपाया, और आप साथ में ब्लैक वाले ग्रेप्स, और जितनी भी बेरीज, आप गूसबेरी कह सकते हैं, आप चेरी कह सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, आप क्रैनबेरीज ले सकते हैं। ये वाली जितने बेर, और सबसे सस्ता तो बेर आपको मार्केट में मिल जाता है, वो वाली बेरी आप लीजिए। वो सारी बेरी कलर्ड होती हैं और ये किस में रिच होती हैं, आयोडीन में रिच होती हैं। तो इनको खाने से आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो करीब करीब पूरी हो जाती है। और साथ में आपको आयोडीन मिलता है किससे, टेबल सॉल्ट से। अब टेबल सॉल्ट में हालांकि आयोडीन होता है, किस फॉर्म में होता है, KI की फॉर्म में होता है। और जब आप अपने खाने को गर्म करते हैं, जैसे कि आपने खाना बनाया, उस समय आपने नमक डाल दिया, तो गर्म होते ही इसमें से सारी की सारी आयोडीन वॉलेटाइल होके उड़ जाती है। तो आपका जो आयोडाइज नमक है, इसका पर्पस सॉल्व नहीं होता। तो आपको कैसे लेना चाहिए नमक, आपको सॉल्ट थोड़ा सा रॉ फॉर्म में लेना चाहिए। रॉ फॉर्म में मतलब जिसको आपने गरम नहीं किया, जैसे आप रायता खा रहे हैं, आप सैलेड ले रहे हैं, आप स्प्राउट ले रहे हैं, या थोड़ा सा आप सब्जी में ऊपर से नमक लेते हैं, एक चुटकी भर, एक पिंच आप अगर नमक डेली लेते हैं तो उसमें आपके पास आयोडीन पहुंच जाती है। तो अब अगर आपकी बॉडी में A कंपाउंड है, B कंपाउंड है, TSH है और आयोडीन है,
तो क्या होगा, T3 T4 दोनों सफिशिएंट बनेंगे और आपका हाइपोथायरॉयडिज्म ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या इतना ही सफिशिएंट है? इसमें एक चीज और जरूरी है, वो क्या है, वाटर। अब आप कहेंगे पानी की कैसे कमी हो सकती है? आप उस डिहाइड्रेशन वाले प्रोसेस को छोड़ दीजिए। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे यहाँ नेक में ट्रैकिया के चारों तरफ आड़ू की शेप में होती है। अब आपको प्यास लगी लेकिन आपने पानी नहीं पिया, आपने सोचा कि अभी हम घर जाकर पानी पिएंगे, या आपको रात को सोते हुए प्यास लगी तो आप सोचते हैं सुबह उठ के ही पानी लेंगे। तो जो ये पानी पीने की गलती करते हैं, यानी कि पानी नहीं पीते, उसके चक्कर में जो उनकी थायराइड ग्लैंड है वो धीरे धीरे उसमें कोल्ड नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं, यानी कि वो बीच बीच में से डेड होने लग जाती है। आपको लगता है कि इसमें 10,000 क्या है, सेल्स हैं, तो वो 10,000 सेल्स, ये मैंने एक आर्बिट्ररी वैल्यू लिखी है, तो अगर ये 10,000 सेल्स ऑल एक्टिव है तो आपको क्या बनेगा, T3 T4 बनने लग जाएगा। लेकिन सपोज 10,000 में से आपकी 1,000 सेल्स जो हैं वो डेड हो गई, तो अब कितनी रिस्पॉन्सिबल है, ओनली 9,000। और अगर आप ऐसे बार बार अपने गले को ड्राई रखेंगे, यानी कि पानी की प्यास लगी रात को और आपने पानी नहीं पिया, या दिन में प्यास लगी और आपने अवॉइड किया, पानी नहीं पिया किसी भी कारण से, तो आप देखते हैं कि आपके इसमें ग्लैंड के अंदर कोल्ड नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं। कोल्ड नोड्यूल्स वो होते हैं, यानी कि सेल्स तो हैं लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही, यानी कि वो डेड हो चुकी हैं या वो पार्टली डेड हैं, यानी कि वो कम बना रही हैं। तो इस तरीके से जो कोल्ड नोड्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, T3 T4 नहीं बनने देते, चाहे आप TSH की डोज कितनी ही बाहर से इनटेक मतलब बढ़ाते रहो, लेकिन काम फिर भी नहीं होता। तो उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि या तो आप नमक जो ले रहे हैं वो सारा बॉइल्ड या बेक्ड या कहना चाहिए कुक्ड नमक ले रहे हैं, रो नमक नहीं ले रहे। दूसरा, आप कलर्ड वेजिटेबल नहीं ले रहे। तीसरा, आप पानी क्या कर रहे हैं, कम पी रहे हैं। तो उससे आपकी क्या होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो आप अगर अपने हाइपोथायरॉयडिज्म पे करना चाहते हैं काम, तो सबसे पहले जब भी आपको प्यास लगे आप तभी पीजिए पानी का पूरा 1 गिलास या 2 गिलास भर के। और दूसरी चीज, प्यास को अवॉइड मत करिए। और साथ में हम देखते हैं नमक दिन में आप कितना भी खाते हैं, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आप नमक जरूर कम खाइए, लेकिन कच्चा नमक थोड़ा सा जरूर लीजिए, ताकि बीपी का साइड इफेक्ट जो हाइपोथायराइड है वो आपको ना हो। ज्यादातर बीपी पेशेंट्स को थायराइड की प्रॉब्लम साथ में स्टार्ट हो जाती है, वो इसीलिए क्योंकि वो नमक को बंद करते हैं, और नमक बंद करते ही आयोडीन भी क्या होती है की कमी हो जाती है। और कलर्ड वेजिटेबल्स आप लेते रहिए। अगर आपको ऑलरेडी थायराइड हो चुका है तो आप TSH की जो अप्रोप्रिएट डोज है वो लेते रहिए, ताकि आपका A, B, TSH, वाटर और आयोडीन ये अगर सब बैलेंस्ड है तो T3 और T4 को बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? और अगर आपको ये अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए और हमारे यूट्यूब के एल्गोरिथम को बढ़ाने में हेल्प करिए। थैंक यू वेरी मच। All the very best.